प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ताकि बेटियां बाहर निकलें, और इनके मंत्री इनके सांसद जो है उनको नोचें। जैसे डॉक्टर रेड्डी का जो है किस तरीके से बलात्कार किया गया, अंजलि का जो है नए साल पर जो है किस तरीके से उसकी हालत करी गई, रात को उसके साथ जाने कितने लोगों ने क्रूरता की होगी, और दिन में उसको जो है मार दिया गया। आपने कैंट का सीन देखा होगा, अजली अवस्था में लड़की मिली। ये मैं देश की राजधानी की बात बता रही हूँ। आपने निर्भया कांड का सुना होगा, आपने शशि कौंडली कांड जो है सरकारी हॉस्पिटल में जो कांड हुआ। तो देखिए कहाँ लग रहा है आपको, ये तो लग रहा है कि भाई बेटियों को बाहर निकालो, हमें घर में से घर में तो हर घर में पुजारी बैठा हुआ है, कितनी वीडियो वायरल होती है, वो और उसी की पत्नी को भगा के ले जाता है। बेटियों पे, बहुओं पे, औरतों पे, सब पर इनकी नज़रें होती हैं। तो ये जो है ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तब सार्थक होता जब पहलवानों को न्याय मिलता। जब पहलवानों को ही न्याय नहीं है, जब फूलन देवी को ही न्याय नहीं है, सांसद बनने के बाद भी उसको मार दिया गया। क्लाउड न्यूज़। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज़। आज हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय सत्यशोधक समाज की राष्ट्रीय संयोजक राजबाला सैनी जी। ये महिलाओं के लिए और दलित पिछड़े समाज के लिए खुलकर अपनी बात रखती हैं, और हमेशा आप इनको देखा होगा कि हर जगह जहाँ भी दबे कुचले लोग हैं, शोषित वंचित लोग हैं, उनकी आवाज़ों को मुखर होकर उठाती हैं। तो आज हम उन्हीं से बात करेंगे कि जो मणिपुर में जो घटना घटित हुई है उसको लेके ये क्या इनका कहना है और किस तरह से देखती हैं। तो मैम सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत जय संविधान। मैम अभी जो मणिपुर में जो हालात हैं, एक महिलाओं और मणिपुर तो एक ऐसा है, इससे पहले महिलाओं के साथ इस तरह कई होते रहते हैं, तो आखिर जो भारत में ही ऐसे क्यों है? देखिए भारत में जो है फूलन देवी आपने सुना होगा, जिसको डकैत कहा गया है। तो वो जो है ना डकैत नहीं थी, उसको जो है ना नग्न करके घुमाया गया था उनको। और जब हमारी कानून व्यवस्था जो है ने उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, और लोग हमारे लोग जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो डरते हैं। किससे डरते हैं? किन 22 लोगों को उन्होंने खड़ा करके मारा था। तो स्वर्ण जाति जो अपने आप को कहते हैं, जनरल कैटेगरी जो अपने आप को कहते हैं, आज भी ये लोग जो है हमारा शोषण करते हैं। चाहे वो मंदिर में देवदासी प्रथा हो, शुद्धिकरण हो, सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, तो इस तरीके की जो है कई कई कुप्रथाएं इन लोगों ने बनाई हुई है, जिससे हमारे SC ST OBC गरीब जनता का सबसे ज़्यादा जो है शोषण होता है। जो मणिपुर का आपने जिक्र छेड़ा है, ये तो काले इतिहास के काले पन्नों में भारत के नाम पर दर्ज हो गया है कि पहले एक फूलन देवी थी, आज इन्होंने 3-3 फूलन देवी। और ये मैं तब कह रही हूँ जब आप सोशल मीडिया एक्टिव है, जब हर कोई वीडियो बना सकता है। तो जो वीडियो हमारी वायरल हो रही है वो तस्वीर हमारे सामने आ रही है। पता नहीं कितनी ऐसी फूलन देवी रोज़ जो है ये नग्न करके जो है ना घुमाते होंगे। तो ये एक बहुत सोचने का विषय है, और मैं तो कहती हूँ भारत में हमें जो है अन्याय नहीं मिल सकता है। दूसरे देशों को भी इसमें जो है इंटरफेयर करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 आदमियों के बीच में वो 2 लड़कियों की क्या हालत थी, ठीक है। और फिर भी कोई एक्शन पुलिस फोर्स, शासन प्रशासन कोई उनके साथ नहीं था। तो भारत में कानून व्यवस्था और शासन व्यवस्था सब जो है ऐसा लग रहा है अपराधियों को शह देने के लिए बनी है, जिसका जीता जागता उदाहरण ब्रजभूषण शरण है, जो कि जंतर मंतर पर जानी मानी पहलवान, हजारों लड़कियों का शोषण जिसने किया। इतनी धाराओं की लंबी लिस्ट जो है जंतर मंतर पर खुलेआम लगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसका बाल बाका जो है ना तो सरकार कर पाई और न्यायालय कर पाया। उल्टा दोषितों जो शोषित थी उन्हीं को डराया धमकाया गया। तो ये भारत का सिस्टम है। इसीलिए हमें फूलन देवी बनना पड़ेगा। हमें ना सरकार पर यकीन है। अब आप देखिए जो आदिवासी महिलाएं जिन्हें कुकी समाज कहा जाता है, मेतई नई निकाल देते हैं, लेकिन मेतई का मतलब क्या है यहाँ पर? वही स्वर्ण कास्ट जाती है, और कुकी का मतलब क्या है? वही SC ST OBC जो है वो इसमें रखा जाता है। तो शोषण वहाँ भी मणिपुर में भी किसका हो रहा है? इन्हीं का हो रहा है। कहते जी हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अब समझ नहीं आता, जब संविधान में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, तो ये हिंदू का वर्ड कौन लेके आया? और क्यों ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं?
तो ये वहाँ पर भी यही मुद्दा इन्होंने उठाया है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और वो लोग अपोज कर रहे हैं तो वो गरीब लोग हैं। तो उनके साथ जो है जिस सिपाही ने इस देश को बचाने के लिए अपनी जो है ना अब कई बार जो है अपने जीवन को जोखिम में डाला होगा, वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, उसकी पत्नी को नग्न घुमाया गया। जो भारत में जो है भारत का नाम रोशन कर रही हैं, उन बेटियों को कहा गया ये राजनीतिक भूख के कारण यहाँ पर बैठी हैं। तो मतलब हम आज भारत की महिलाएं इतना गिर गई हैं कि राजनीति के कारण हम जो है अपने करैक्टर को भी उछाल सकती हैं। तो इतनी दुर्दशा जो है SC ST OBC माइनॉरिटी समाज की इस देश में हो गई है। और 2024 के बाद हमें लगता है कि हम जो है कोई आंदोलन नहीं कर पाएंगे और हम जो है कोई ज्ञापन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जंतर मंतर जो है अब थोड़ी सी जो है 100-200 किलोमीटर में ही सिमट के रह गया है। और पहले तो एक धारा उधर धारा लगा के कह दिया था कोई आंदोलन नहीं होगा। पूरा देश उस छोटे से गलियारे में जो है अपनी बात रखता है, अपने दुख दर्द करता है, लेकिन वो दुख दर्द रो पीट के चला जाता है। कितने ही ज्ञापन राष्ट्रपति को दे लो, कितने ही ज्ञापन प्रधानमंत्री को दे लो, किसी को भी दे लो, कोई एक्शन इन पर नहीं होता है। मैम, जैसा कि आपने कहा कि एक सैनिक अपनी पत्नी की रक्षा नहीं करता, जबकि इस देश में तो महिलाओं को पूजा जाता है। अभी 9 दुर्गे आएंगे और ये रक्षाबंधन आ रहा है, उनकी बहनों पूजा की जाती है, उनको मान सम्मान दिया जाता है। और एक तरफ आप ये उसी मनुवाद में होता है जिसका आप आए दिन जिक्र करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी एक प्रवेश शुक्ला नाम के व्यक्ति ने उस मुँह पे पेशाब कर दिया। ऐसी कई घटनाएं आए दिन होती हैं, लेकिन ये घटनाएं एक विशेष वर्ग के साथ ही क्यों होती हैं और एक विशेष वर्ग के लोग ही क्यों करते हैं, इसके बारे में आप बताएं मैम। देखिए, जिसका शासन होता है, जिसके हाथ में सत्ता होती है, जिसकी जो नीयत होती है वो वही काम करेगा। इनकी नीयत में न्यायिक चरित्र जो है, इनके करैक्टर में न्यायिक चरित्र है ही नहीं। तो ये शोषण जो है हमारा करेंगे, न्यायिक चरित्र इनमें है ही नहीं। सत्ता इनके हाथ में है, शासन प्रशासन, जंगल ज़मीनों पर सबका इनका कब्जा है। तो इसको ये सोच रहे हैं कि भाई हम तो सत्ता के मालिक हैं, तो यानी स्त्रियों के भी मालिक हम ही हैं। ठीक है, ये सोचते हैं कि यहाँ के पुरुष जो है हमारे गुलाम हैं, मानव गुलाम है ये। तो इस तरीके की सोच है इनकी, जिसके कारण ये जो है हमारे ऊपर जो है SC ST OBC माइनॉरिटी के ऊपर जो है ये अपनी महिलाओं पे थोड़ी ना करेंगे, अपने युवाओं पे थोड़ी ना टॉर्चर करेंगे। ये तो उनको सिखाते हैं कि भाई इस तरीके की ट्रेंड इनके अंदर चला आ रहा है। इसीलिए वो 1000 लड़के जो आपने देखा उनमें इतना कॉन्फिडेंस था जैसे रोज का काम है इनका। मैम, जिस व्यक्ति ने मणिपुर में महिला को नग्न कर घुमाया, वो RSS के, उसकी सोशल मीडिया फ़ोटो वायरल, वो RSS का सक्रिय कार्यकर्ता है। और एक तरफ आप बात कह रही हैं कि नेता, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ तो बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, पढ़ाने की तो बात दूर, सुरक्षित नहीं है। देखिए, RSS एक आतंकवादी संगठन मुझे लगता है, क्योंकि हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ स्वर्ण जाति के ही बने हैं। ठीक है, एक ही हमारा जो है OBC से बना था, वो भी कुछ दिन ही चला। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्वर्ण जाति के हैं। और RSS की ही पैदाइश जो है ना, ये आतंकवादी संगठन है। और जो है रोज़ वामन मेश्राम जी इनकी बहुत जो है ना धज्जियाँ उड़ाते हैं कि पता नहीं विदेशी हैं, क्या है क्या नहीं है। और ब्राह्मणवाद ने जो है सारे देश को दीमक की तरह खा लिया है। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ताकि बेटियां बाहर निकलें, और इनके मंत्री, इनके सांसद जो है उनको नोचें। जैसे डॉक्टर रेड्डी का जो है किस तरीके से बलात्कार किया गया, अंजलि का जो है नए साल पर जो है किस तरीके से उसकी हालत करी गई, रात को उसके साथ जाने कितने लोगों ने क्रूरता की होगी, और दिन में उसको जो है मार दिया गया। आपने कैंट का सीन देखा होगा, अजली अवस्था में लड़की मिली। ये मैं देश की राजधानी की बात बता रही हूँ। आपने निर्भया कांड का सुना होगा, आपने शशि कोंडली कांड जो है सरकारी हॉस्पिटल में जो कांड हुआ। तो देखिए, कहाँ लग रहा है आपको, ये तो लग रहा है कि भाई बेटियों को बाहर निकालो, हमें घर में से घर में तो हर घर में पुजारी बैठा हुआ है, कितनी वीडियो वायरल होती है, वो उसी की पत्नी को भगा के ले जाता है। ठीक है, तो मतलब हर घर में ये जो है इनकी नज़रें जो है हमारी बेटियों पे, बहुओं पे, औरतों पे, सब पर इनकी नज़रें होती हैं। तो ये जो है ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तब सार्थक होता जब पहलवानों को न्याय मिलता। जब पहलवानों को ही न्याय नहीं है, जब फूलन देवी को ही न्याय नहीं है, सांसद बनने के बाद भी उसको मार दिया गया, तो आम औरत को कोई न्याय नहीं है। तो ये तो सिर्फ जो है उनके जुमले हैं, किसी तरीके से 50% महिलाओं की वोट इनके हिस्से में आ जाए, बस। इन्होंने तो हिंदू मुस्लिम करना है कि भाई हाँ आप वही उससे बाहर आओ,
लड़कियां कम पढ़ रही हैं इन्हें, अब भाई सारे अपना अपना जो है ना वो भी हटा दो, बुर्के से बाहर आ जाओ। तो भाई पहले हम घूंघट में क्यों रहते थे, हमारा बाल विवाह क्यों होता था? क्योंकि इनकी नीयत ख़राब होती थी, इसीलिए हमारा बाल विवाह कर दिया जाता था। हमें घूंघट में क्यों रखते हैं? क्योंकि कोई भी सुंदर लगती थी तो वो कहते थे भाई ये तो देव भगवान की है, चलो देवदासी बना लेते हैं इसको। तो ये कुप्रथाएं इनके कारण हमारे देश समाज में। लेकिन वो तो मैम जब संविधान लागू नहीं, जब संविधान इस देश में लागू हो गया, सबको समान अधिकार है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उस समय तो मैम जो प्रथा थी उसको महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्री फुले ने ख़त्म किया, लेकिन आज तो देश में संविधान लागू हो गया ना, संविधान है, उसके बावजूद आज महिलाओं के प्रति इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। देखिए हरियाणा में संविधान लागू है, 10 MP की सीट है, 10 सांसद की सीट है, उस 10 सीट में से 4 सीट ब्राह्मणों की हैं, तो यानी 40% किसके हिस्से में आ गया? ब्राह्मण के हिस्से में। और उसकी जनसंख्या कितनी है? 3%, यानी वो 37% पे कब्जा करे बैठे हैं ना। ठीक है, तो अगर संविधान लागू होता, संविधान में तो सबकी हिस्सेदारी लिखी है, सबकी हकदारी लिखी है, तो अगर संविधान लागू होता तो ब्राह्मणों के 4 नहीं बनते, 40% नहीं बनते। ठीक है, फिर वो जो है OBC का जो आरक्षण इन्होंने खाया हुआ है वो उसको मिलता। तो बताइए ना, आप इस देश में प्रधानमंत्री की लिस्ट उठाइए, कौन OBC का नेता बना है? तो कहाँ से संविधान लागू हो गया? आप बताइए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का शुद्धिकरण होता है, जब स्मृति ईरानी बनती है जो किसी अपनी सहेली के पति को चुरा लाती है, उसका शुद्धिकरण तो नहीं किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने तो किसी के पति को नहीं चुराया, फिर उनका शुद्धिकरण क्यों हुआ? जब मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता, वो जो देश के प्रथम नागरिक है उसको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। जाते ही क्यों जब घुसने दिया जाता? जाते ही क्यों जब घुसने दिया जाता? नहीं, देखिए जाति क्यों है भाई, वो तो जो है जाति इसलिए है क्योंकि वो RSS ने उन्हें जो है राष्ट्रपति बनाया हुआ है। ठीक है, अगर वो कहें कि नहीं भाई मैं तो जो है संविधान के अधिकार से आई हूँ कि ST की भी भागीदारी है, वो भी कभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकता है या प्रधानमंत्री बन सकता है, नहीं, वो हमें राइट नहीं है संविधान के तहत। ये तो RSS ने दलाल, अब जो है पहले SC समाज के रामनाथ कोविंद जी थे, उनको भी मंदिर नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन कुछ कार्यकर्ता कहते हैं जी नहीं जी आपको तो मंदिर चलना पड़ेगा, हमारे सामने भी ये परेशानी आती है, तो वो चले जाते हैं बेचारे, लेकिन वहाँ पे उनको पुजारी कहते हैं ओए ये नहीं आएगा, ये तो अछूत है, ये नीच है। तो वो कार्यकर्ता की बात ना माने तो फंसे, और वहाँ जाते हैं तो फिर बेइज्जती होती है उनकी। तो राष्ट्रपति जी जो है सरेआम नज़र आ रहा है वो दलाल है। ठीक है, आदिवासी महिलाओं के साथ ये होना, आदिवासी पुरुष के साथ जो है ना उस पर पेशाब करना, और ब्राह्मण समाज कहता है कि भाई क्या हो गया, मुद्दा ही तो है। तो भाई ऐसा है, हम भी अपने लोगों को छूट दे देते हैं, जाओ सारे ब्राह्मण समाज के ऊपर मुद्दा दो जाके। ठीक है, तो हम हम असंवैधानिक बातें नहीं करते, लेकिन जब ये असंवैधानिक बातें करते हैं तो हमें भी मजबूरन जो है तलवार अपने लोगों के हाथ में जो है, सम्राट अशोक हमें भी याद है कि अगर संविधान से नहीं मानोगे तो तलवार तो फिर हमें भी उठानी पड़ेगी। तुम अगर फरसे उठा सकते हो, तुम अगर परशुराम को जो है ना, तुम राजकुमार को खाज कुमार कह सकते हो, तो हम परशुराम को परशुराम क्यों नहीं कह सकते? हम कह दें तो जो है ना, हम तो जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा कि हर जेल में जो है SC ST OBC निर्दोष पड़ा हुआ है। तो अब तो वो राष्ट्रपति बनेंगे ना, बाहर निकाल दें, अब उन्हें कौन रोक रहा है? अरे जो अपना ही न्याय नहीं दिला सकती, वो कहाँ तो जो है उन नग्न महिलाओं का न्याय दिलाएंगे? एक भी शब्द सुना उन्होंने? है? उन्होंने एक शब्द सुना आपने? वो गुलाम है। गुलाम किस लिए लिए जाते हैं? ताकि उनका चेहरा दिखा के उनके समाज की वोट ली जाए, उनके समाज की हिस्सेदारी ली जाए, उनके जंगल छीनने, आदिवासियों वनवासियों के जंगल छीनने। ऐसी आरक्षण को उन्होंने खोखला करना था रामनाथ कोविंद जी को, इसलिए राष्ट्रपति। हिम्मत है इनके बाप में दम तो प्रधानमंत्री बना के दिखाए ना, क्यों बनाते हैं राष्ट्रपति? कठपुतली है इनकी। तो ये थी हमारे साथ राजबाला सैनी। इन्होंने कहा कि SC ST OBC के लोगों को जो लोग गुलाम बना के रखते हैं, और ये उसी व्यक्ति को लेके आते हैं जो बोल ना सके, अपनी बात ना कह सके, जिससे कि ये लोग उनसे अपने मनमाने तरीके से, रामनाथ कोविंद की बात की, SC का रिजर्वेशन खोखला करना था, और महिलाओं की बात की, जिनका शासन है वही महिलाओं को, आज 50% आबादी महिलाओं को गुलाम बना के रखना चाहते। आप देखते रहिए मेरे साथ क्लाउड न्यूज़। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।